NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। खबर मुल्ताई से है। मुल्ताई में हुए किसान स्मृति सम्मेलन में भारत देश के मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत उपस्थित हुए। वहीं एनटीवी टाइम से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के हित के लिए, देश हित के लिए हमें दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगर किसानों को अपने मान सम्मान के लिए जिंदा रहना है तो उसे आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो उसे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहीं टिकैत ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उनकी भी कई राज्यों में सरकार है, इसलिए हम किसानों के हित में बात करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में गए थे ताकि हम हमारे किसानों का मुद्दा उठा सकें। तर्ज पर और भी बड़ा आंदोलन होंगे देश में। वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न आंदोलन देश में होंगे। कहीं ना कहीं आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो भारत जोड़ो यात्रा वाले तो सरकार के लोग हैं वही में भी, तो उनकी भी कई राज्यों में सरकार है, तो सरकार से बात करना क्या कोई अपराध है? जिस दिन विपक्ष के लोग ये कानून आ जाएगा कि वे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कानून आ जाएगा, उस दिन हम भी अपना विचार बताएंगे, फिर हम उनसे मिलना या नहीं। आपको क्या लगता है कब सुधरेगी व्यवस्था? आंदोलन से सुधरेगी। कितने दिन है, कितना अभी टाइम लगेगा। मुल्ताई भी होगा 15 साल। नहीं, देश को आजादी हुई तो 90 वर्ष लगे। वो टाइम तो नहीं है कि जब से अंग्रेजों ने फांसी पर टांग दिया। आज तो लोग जागरूक हैं और उसका मुकाबला करते हैं, और आज हमारे पास में भी लड़ने के साधन हैं। किसानों के अपने ट्रैक्टर से लड़ते हैं। अब किसान 25वीं वर्षगांठ में जाने जो गोली चालन की मनाई गई, जो आप यहाँ पे पहुँचे, और आज यहाँ पे 301वीं किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं। देखो, जानकारी ये है कि उस टाइम पे भी गलत हुआ ये, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, मतलब हम ही पीड़ित और हमको ही सजा, तो ये देश में जो न्याय व्यवस्था भी है वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित हो रही है। क्या उनको पता नहीं कि इन्हीं के लोग मारे गए, इन्हीं को सजा दे रहे हो? मतलब जिसने गोली चलाई उनको किसी को सजा नहीं है, और बहुत केस लगा रहे। तो क्या आंदोलन करना देश में कोई अपराध होगा? अपनी जमीन और फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन मूवमेंट करना कोई सजा है? ये जो सरकारों की पॉलिसी है, जमीन छीनने की जो पॉलिसी है, इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमको सरकार गलत फैसले जाती है उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है, सरकार सही फैसले के लिए तो आंदोलन करना पड़ता है। 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन हो या अच्छी पॉलिसी सरकार लाओ उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब देश में सरकारी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा, और इसीलिए देश में आंदोलन हो रहे हैं। 750 किसान हमारे दिल्ली में शहीद हुए, यहाँ पे शहीद हुए, मंदसौर में शहीद हुए, तो क्या ये शहीदों का देश है? बहुत से प्रस्ताव यहाँ पे हुए, अभी उनको हाथ उठा के उनको प्रस्ताव करेंगे सभी लोगों के बीच में, और ये मुकदमे खत्म हो, इनकी सजा माफ हो, उन लोगों को सजा मिले, जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा। 25वीं वर्षगांठ में जाने जो गोली चालन की मनाई गई, जो आप यहाँ पे पहुँचे, और आज यहाँ पे 301वीं किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं। देखो, जानकारी ये है कि उस टाइम पे भी गलत हुआ ये, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, मतलब हम ही पीड़ित और हमको ही सजा, तो ये देश में जो न्याय व्यवस्था भी है वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित हो रही है। क्या उनको पता नहीं कि इन्हीं के लोग मारे गए, इन्हीं को सजा दे रहे हो? मतलब जिसने गोली चलाई उनको किसी को सजा नहीं है, और बहुत केस लगा रहे। तो क्या आंदोलन करना देश में कोई अपराध होगा? अपनी जमीन और फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन मूवमेंट करना कोई सजा है? ये जो सरकारों की पॉलिसी है, जमीन छीनने की जो पॉलिसी है, इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमको सरकार गलत फैसले जाती है उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है, सरकार सही फैसले के लिए तो आंदोलन करना पड़ता है। 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन हो या अच्छी पॉलिसी सरकार लाओ उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब देश में सरकारी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा,
और इसीलिए देश में आंदोलन हो रहे हैं। 750 किसान हमारे दिल्ली में शहीद हुए, यहाँ पे शहीद हुए, मंदसौर में शहीद हुए। तो क्या ये शहीदों का देश है क्या? बहुत से प्रस्ताव यहाँ पे हुए, अभी उनको हाथ उठा के उनको प्रस्ताव करेंगे सभी लोगों के बीच में, और ये मुकदमे खत्म हो, इनकी सजा माफ हो, उन लोगों को सजा मिले, जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा मिले, ये हमारी डिमांड रहेगी। क्या दिल्ली की तर्ज पर और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है? आंदोलन होंगे देश में, वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न आंदोलन देश में होंगे। कहीं ना कहीं आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा वाले तो सरकार के लोग हैं वही, वे भी तो उनकी भी कई राज्यों में सरकार है, तो सरकार से बात करना क्या कोई अपराध है? जिस दिन विपक्ष के लोग, ये कानून आ जाएगा कि वे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कानून आ जाएगा, उस दिन हम भी अपना विचार बताएंगे, फिर हमें उनसे मिलना या नहीं मिलना। आपको क्या लगता है कब सुधरेगी व्यवस्था? व्यवस्था आंदोलन से सुधरेगी। अभी लगेगा, अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, देश को आज़ादी हुई तो 90 वर्ष लगे, वो टाइम तो नहीं है कि जब से अंग्रेजों ने फांसी पर टांग दिया। आज तो लोग जागरूक हैं और उसका मुकाबला करते हैं, और आज हमारे पास में भी लड़ने के साधन है।